श्रीवास्तव ने कहा कि रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक और एनबीएफसी के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। उनके पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसे हैं। आरबीआई ने सीआरआर भी नहीं बढ़ाया है। इसका फायदा बैंक और एनबीएफसी को मिलेगा। क्या उतार चढ़ाव वाले बाजार में आपको मुनाफा देने वाले शेयरों की तलाश है? अगर हाँ तो आप बैंकों, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के शेयरों में पैसे लगा सकते हैं। यह कहना है कि राइट रिसर्च के फाउंडर सोनम श्रीवास्तव का। उन्होंने मनी कंट्रोल से बातचीत में शेयर बाजार की मौजूदा हालत और इसके फ्यूचर के बारे में भी बातचीत की। श्रीवास्तव ने कहा कि रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक और एनबीएफसी के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। उनके पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसे हैं। आरबीआई ने सीआरआर भी नहीं बढ़ाया है। इसका फायदा बैंक और एनबीएफसी को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शेयर बाजार में मौजूदा स्तर से 10-20% की गिरावट नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जून सहित अगले 7 महीने पिछले 5 महीनों के मुकाबले बेहतर रह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन में कमी के संकेत हैं। इन्वेंट्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। रेट हाइक साइकिल उम्मीद से पहले पूरी हो सकती है। श्रीवास्तव ने कहा कि हम आरबीआई की तारीफ करते हैं कि उसने ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, फिर इन्फ्लेशन के अनुमान को बढ़ा दिया। इससे यह पता चलता है कि इंडिया का केंद्रीय बैंक फैसले लेने में दूसरों से पीछे नहीं है। इंडिया में कंज्यूमर डिमांड में रिकवरी आ रही है। क्रेडिट मार्केट में भी मजबूती है। इंडियन इकोनॉमी यूरो डॉलर के बीच फंसी हुई है। यह अमेरिका में पैदा होने वाली प्रॉब्लम से नहीं बच सकती। इंटरेस्ट रेट में और वृद्धि के अनुमान के बारे में उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट रेट के जल्द 6% पहुंच जाने की उम्मीद है। फेडरल रिजर्व की रेट साइकिल भी अनुमान के मुकाबले छोटी रहने की उम्मीद है। मेरा मानना है कि इंडिया में आरबीआई के रेट बढ़ाने का सिलसिला इस कैलेंडर ईयर में खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के चलते ज्यादा असर किन सेक्टरों पर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में अनिश्चितता की वजह से रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल सेक्टर पर दबाव दिख रहा है। कर्ज महंगा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर ग्रोथ पर पड़ेगा। इससे डिमांड में कमी आ सकती है। ग्रोथ में तेजी आने के बाद ही इन सेक्टर में रौनक लौटने की उम्मीद है।